हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं उपन्यास आपका बंटी। इस उपन्यास की रचनाकार मनु भंडारी जी हैं। आज हम भाग 9 पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम मूल पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। बहुत देर तक बंटी बुद्ध बना रहा और शकुन ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया तो धीरे धीरे सुबह कर सो गया। पर शकुन फिर नहीं सो सकी। आज का सारा दिन में घटी एक ही घटना उसे नए सिरे से मतने लगी। बंटी तो रो पीट कर सारे खिलौने छितराकर भूकंप मचाता हुआ बाहर चला गया, पर वह जैसे अभी तक उसके कंपन को महसूस कर रही है। अमित जोत के सहमे हुए चेहरे और क्षण भर को डॉक्टर के माथे पर खींच आए बल लगा जैसे शकुन से ही कोई भारी अपराध हो गया है। जरूर ही उस समय उसके चेहरे पर बड़ी कातर सी बेबसी उभर आई होगी। तभी तो डॉक्टर ने पीठ सहलाकर उसे दिलासा दी। बच्चों की बात को लेकर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? टेक इजी। पर खुद वह शायद इजी नहीं हो पाए थे। उस समय शकुन के मन में इस तरह गुस्सा उफन रहा था कि मन हो रहा था बाहर जाए और बंटी की धुनाई कर दे। पर अच्छा ही हुआ कि गई नहीं, वरना इस समय वह बैठी अपने को ही कोस रही होती। एयरगन की ठाठ भीतर तक सुनाई दे रही थी और शकुन को लग रहा था जैसे यह शब्द उसके और डॉक्टर के बीच फैलता चला जा रहा है। इस समय शकुन के मन में कोई गुस्सा नहीं है। बस उसे लग रहा है जैसे बंटी उसे हर जगह गलत सिद्ध कर देता है। वकील चाचा ने कहा था, तुम बंटी पर इतना निर्भर करती हो, उसे अपनी ज़िंदगी का केंद्र बनाकर जीना चाहती हो। यही गलत है, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी। लेट हिम ग्रो लाइक अ बॉय, लाइक अ मैन। सारे समय अपने में दुबकाए रखोगी तो क्या बनेगा उसका? तब ऊपर से चाहे उसने न माना हो, पर भीतर ही भीतर जरूर महसूस किया था कि बंटी के प्रति उसका रवैया गलत ही रहा है। और आज डॉक्टर को लेकर वह जहाँ पहुँच गई है, उसके मूल में उस समय कहीं बंटी को अपने से मुक्त करने की इच्छा ही नहीं थी। यो शायद और भी बहुत कुछ था, पर बंटी भी कहीं था तो सही। अपने को परिचित कराने के बाद डॉक्टर शकुन को अपने घर और बच्चों से परिचित करा रहे थे। जोत बहुत सीधी है और अमी बहुत शैतान। लड़कियां जिद्दी भले ही हो, पर स्वभाव से शांत और सीधी होती हैं, और लड़के जन्म से गुस्सैल और उद्यमी होते हैं। लेकिन बंटी उस तरह से उद्यम बिल्कुल नहीं करता। जिद्दी जरूर है, फिर भी अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार। और यह कहते हुए अपने बंटी के प्रति उसके मन में कैसा गर्व जागा था। तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी हो रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उद्यम करने ही नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना जरूर सिखा दिया। डॉक्टर सहज भाव से हंस पड़े थे, पर तब भी शकुन ने अपने को अपमानित महसूस किया था। डॉक्टर शायद भाप गए थे। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, इस तरह की स्थिति में ऐसा हो जाया करता है। मैं तो स्थिति बता रहा था, पर इस संशोधन से स्थिति संभली नहीं थी। अपने ही मन में एक कचोट थी जो हर बार किसी न किसी बात से गहरी होती जाती थी। जिंदगी में हर ओर से कटकर वह पूरी तरह बंटी से जा चिपकी थी। सोचा था अपना सारा समय और सारा ध्यान वह उसी पर केंद्रित कर देगी, अपने सारे अभावों की पूर्ति उसी से करेगी। लेकिन नहीं, उसने रास्ता ही गलत चुना था। अतः उसका हर कदम भी गलत होता चला गया, और तब उसने एक नई जिंदगी शुरू करने का निर्णय ले डाला था। बंटी को अपने से काट कर नहीं, अपने से जोड़ कर ही लिया था यह निर्णय। गर्मियों की छुट्टियों के 2 महीने
2 महीने की खिन्नता और ऊब के साथ साथ बंटी का उन दिनों का व्यवहार उम्र से पहले ही ओढ़ी हुई उसकी समझदारी को कितना तकलीफ के साथ झेल पाती थी वह। शकुन के हर दुख को अपना दुख और उसकी हर कही अनकही इच्छा को एक आदेश सा बना लेने की बंटी की मजबूरी ने शकुन को अपने ही नज़रों में अपराधी बनाकर छोड़ दिया था। दिन में 2-4 बार पापा की बात करने वाले बच्चे ने कैसे एक इस शब्द को काटकर फेंक दिया था। शब्द को ही नहीं, अजय के भेजे खिलौने, उसकी तस्वीर तक को अलमारी में बंद कर दिया था। बिना शकुन के चाहे या कहे भी वह उसे प्रसन्न करने का भरसक प्रयत्न करता रहा था। और कैसे शकुन का कष्ट बढ़ते बढ़ते असह्य हो गया था। नहीं नहीं, यह सब अब और नहीं चलेगा, चल नहीं सकता। वे दोनों ही अब अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे, शकुन शकुन की और बंटी बंटी की। और तभी से उसने अपने को धीरे धीरे काटकर बंटी को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। वकील चाचा ने केवल संकेत किया था और डॉक्टर ने बहुत ब्लंटली कहा, यह तो माँ बेटों का चूमने चाटने और गले में बाहें डाल डालकर लिपटने वाला जो रवैया है वह अब बंद होना चाहिए। लगता है तुम अपनी इस अर्ज को भी बंटी के साथ ही पूरा करती हो। पर अब तो सही जगह और सही ढंग। यूँ शायद बात भीतर तक बेध जाती, पर बात के अंत में जो आमंत्रण भरा संकेत था वह शकुन को ऊपर से नीचे तक गुदगुदा गया। तब से उसने बंटी को अपने से अलग सुलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वह आश्वस्त होने लगी थी कि उसने केवल अपने लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी एक सही ज़िंदगी की शुरुआत कर दी है। अब बंटी को हर जगह और हर बात में पापा की कमी नहीं अखरेगी। व्यक्ति चाहे बदल जाए पर उस स्थान की पूर्ति तो हो ही जाएगी। अब वह उतना अकेला नहीं रहेगा। 2 बच्चों का साथ उसे और अधिक नॉर्मल बनाएगा। He will grow like a boy, like a man। पर उस दिन कंपनी बाग से लौटने पर अकारण ही बंटी का रोना और उसके बाद बंटी का एक अजीब सा उखड़ा उखड़ा और कटा कटा सा रवैया और आज का तूफान। क्या शगुन से फिर कहीं कोई गलती हो गई? वह इतनी देर से बैठी किस बात का लेखा जोखा कर रही है और क्यों, किस लिए वह इतने तर्क पेश कर रही है? याद नहीं, पर किसी संदर्भ में एक बार डॉक्टर ने ही कहा था कि मनुष्य जब अपने भीतर ही भीतर बहुत गिल्टी महसूस करता है तो वह तर्क से वह अपने को जस्टिफाई करता है। अपने हर गलत काम को जस्टिफाई करता रहता है। न करे तो इतना अपराध बोध ढोकर वह जी नहीं सकता। जहाँ जस्टिफिकेशन है वहाँ गिल्ट है, तो क्या उसके अपने मन में भी कोई गिल्ट है? इतनी देर से तर्क दे देकर वह अपने अपराधी मन को ही समझाती रही है। बार बार बंटी के हित की दुहाई देकर कहीं वह अपने किसी गलत काम को ही तो सही सिद्ध नहीं कर रही है। मन ने इस बात को मानता है, न उस बात को। सही गलत की बात भी वह नहीं जानती, जानना भी नहीं चाहती। इस समय इतना ही काफ़ी है कि जीवन में जितना भरा पूरा वह इन दिनों महसूस कर रही है उसने कभी नहीं किया। बल्कि आज अगर उसे किसी बात का अफसोस है तो केवल इसी बात का कि यह निर्णय उसने बहुत पहले क्यों नहीं ले लिया। क्यों नहीं वह बहुत पहले ही इस दिशा की ओर मुड़ गई। किस उम्मीद के सहारे वह 7 साल तक यूँ घिसटती रही। 7 साल का वह जीवन मात्र घिसटना ही तो था। घिसटना और तिल तिल करके टूटना। एक पुरुष का साथ जिंदगी को यूँ भरा पूरा बना जाता है, यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। अजय के साथ रहकर भी नहीं। आज लगता है साथ रहना भी कितनी तरह का हो सकता है। सारी ज़िंदगी साथ रहकर भी आदमी कितना अकेला रह सकता है, और किसी का हल्का सा स्पर्श भी कैसे ज़िंदगी को किसी के साथ होने के एहसास और आश्वासन से भर सकता है। बाहर से तो कम से कम अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। वही कॉलेज, वही घर, बंटी और फूफी भी वही। पर भीतर से मन का कोना कोना जैसे भर सा गया लगता है। उस दिन डॉक्टर की दिलवाई हुई साड़ी पहनकर जब वो गाड़ी में बैठी तो डॉक्टर कुछ देर उसे देखते ही रह गए।
वह देखना केवल देखना भर नहीं था, कुछ था जिसमें रोम रोम जैसा भीगता हुआ चला जा रहा था। केवल उसी समय नहीं, बहुत देर बाद तक भी। शकुन को खुद कभी कभी आश्चर्य होता है कि उम्र के 36 वर्ष पार करने पर भी उसके मन में इन सब बातों के लिए किशोर उम्र वाला उल्लास भी है और यौवन वाली उमंग भी। डॉक्टर का साथ होते ही कैसे एकांत की इच्छा होती है और एकांत होते ही लगता है उम्र बीत जाने के कैशोर्य और लगता है उम्र बीत जाने से कैशोर्य कैशोर्य और यौवन नहीं बीत जाता। ये भावनाएं तो केवल तृप्त होकर ही मरती हैं, वरना और अधिक बलवती होकर आदमी को मारती रहती हैं। उसकी अपेक्षा डॉक्टर के व्यवहार में एक स्थिरता है, एक ठहराव है और अक्सर उसे लगता है जैसे डॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ पाया है। डॉक्टर से हुई एक बात आज भी जब तक उसे याद आती है, और केवल याद ही नहीं आती, मन को कहीं हल्के से कचोट भी देती है। बहुत दिनों से मन में घुमड़ती हुई बात आखिर उसने पूछ ही ली थी, पूछी चाहे बहुत घुमा फिरा कर थी। अच्छा, क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? बताओ, तुम्हें क्या कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती? और आती है तो क्यों? उसे तुम क्या कहोगे? तब सचमुच उसने कहीं चाहा था कि डॉक्टर कह दे कि उसे पत्नी की याद बिल्कुल नहीं आती, पत्नी के साथ ही वह सब कुछ भूल गया। बात चाहे झूठ ही हो, पर डॉक्टर एक झूठ ही बोल दे। हालांकि यह सुनने की अपनी इस इच्छा पर भीतर ही भीतर कहीं ग्लानि भी हुई थी। फिर भी अच्छा तो यही होता शकुन, तुम उसका जिक्र कभी करती ही नहीं। डॉक्टर के स्वर की अप्रत्याशित गंभीरता से शकुन के मन में अपनी बात के लिए कहीं पछतावा सा हुआ। प्रमीला के साथ का जीवन वह जैसा भी था, अच्छा या बुरा, मेरा इतना निजी है कि मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम गलत मत समझना और बुरा भी मत मानना। वह एक अध्याय था जो उसी के साथ समाप्त हो गया और अब मैं उसे किसी के साथ खोलना नहीं चाहता हूँ। चाहूँ तो भी खोल नहीं सकता, शायद अब तो अपने सामने भी नहीं। फिर थोड़ा सा मुस्कुराकर बोले थे, और अब ज़रूरत भी क्या है? बेहद आहत होकर और भीतर तक तिलमिलाकर भी वह ऐसा अभिनय करने का असफल सा प्रयास करती रही कि उसे डॉक्टर की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। साथ ही एक अजीब सी चाह भी उठी, काश उसके पास भी ऐसा कुछ होता जो निहायत उसका निजी होता, जिसे वह किसी के साथ शेयर करना पसंद न करती, जिसे अपने भीतर ही समेटे रहती, कभी कभी झांक भर लेने के लिए, पर कहीं भी तो कुछ नहीं। इस न होने से ही वह कभी कभी डॉक्टर के सामने अकारण ही अपने पति को बड़ा छोटा महसूस करने लगती है, अपने को बड़ा छोटा महसूस करने लगती है। लगता है जैसे डॉक्टर ने स्वीकार करके उस पर बड़ी कृपा की है। छोटा बनकर जीना उसके अहम को बर्दाश्त नहीं और बड़ा होकर जीने लायक उसके पास कोई पूंजी नहीं। तब एक अजीब सी मानसिक यातना में वह अपने को पाती है और फिर डॉक्टर को ही उसे इस मानसिक यातना से उबारते हैं। अब तो हर बात के लिए वह डॉक्टर पर इस कदर निर्भर करने लगी है कि लगता है एक कदम भी डॉक्टर के बिना चल नहीं सकेगी। औरत कहीं की कहीं पहुंच जाए, फिर भी पुरुष का साथ उसके लिए कितना ज़रूरी है, पर वह साथ हो सही अर्थों में। नहीं, वह इस साथ के बीच में अब कोई बाधा बर्दाश्त नहीं करेगी, बंटी की भी नहीं। कल वह डॉक्टर से ही बात करेगी। डॉक्टर की बातों में उसके सारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसा है जो शकुन को आश्वस्त करता है। डॉक्टर की सुलझी दृष्टि उसे बहुत सी उलझनों से उबार लेती है। उसके और डॉक्टर के संबंध की बात शहर के एक खास तबके में फैल ही गई थी, और एक दिन कॉलेज के मैनेजर ने जिस तरह आकर पूछा था तो वह समझ नहीं पाई थी कि बात केवल जानने मात्र के लिए ही पूछी जा रही है या जानी हुई बात को एक हल्की सी भर्त्सना और हिकारत के साथ उस तक वापस पहुंचाया जा रहा है।
मैनेजर को तो उसने जैसे तैसे जवाब दे दिया था, पर अपने ही मन को जैसे वह शाम तक जवाब नहीं दे पाई थी। शाम को जब सारी बात डॉक्टर को बताई तो जाने किस आवेश में कह गई, ये लोग ज़्यादा चू चपड़ करेंगे तो मैं नौकरी ही छोड़ दूंगी, संभाले अपनी नौकरी। तब उसकी बात पर डॉक्टर केवल हंसा था, कुछ ऐसे हल्के फुल्के ढंग से मानो कुछ हुआ ही न हो। तुम नौकरी करो या छोड़ो, ये बिल्कुल तुम्हारी अपनी इच्छा पर है, पर छोड़ो तो कारण ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एक क्षण को रुका था और शकुन के मन में एक हल्का सा संदेह कौंधा था। क्या डॉक्टर नहीं चाहते कि वह नौकरी छोड़े? उसका पैसा चाहे न हो, पर क्या उसका पद डॉक्टर के लिए? आज मैनेजर को आपत्ति हुई तो तुमने नौकरी छोड़ दी, कल शहर को आपत्ति होगी तो तुम शहर छोड़ने को कहोगी, और ज़रूर होगी। छोटी जगह है, ऐसी बातें लोग आसानी से पचा नहीं पाते, पर इस तरह कमज़ोर होने से कहीं काम चल सकता है। और सच पूछो तो आपत्ति बाहर नहीं होती, कहीं मन के भीतर ही होती है। तभी तो हमें ये छोटी छोटी बातें परेशान कर देती हैं, वरना इन आपत्तियों पर एक मिनट भी जाया करना मैं उचित नहीं समझता। इन लोगों को क्या हक है तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का? पर बंटी की बात तो बिल्कुल दूसरी है, और उसका हक भी बिल्कुल दूसरा है। एकाएक शकुन को लगा जैसे प्यार के मारे उसका गला सूख रहा है। सर्दी में कभी रात में प्यास नहीं लगती, पर आज तो प्यास के मारे गला जैसे चिपक सा गया है, और इतनी देर से उसे पता ही नहीं चला। शकुन उठी, उसने बत्ती जलाई और पानी पिया। लौटकर उसने देखा बंटी सोया हुआ है, गर्दन तक रजाई ओढ़े। एकाएक उसे लगा जैसे बंटी नहीं अजय सो रहा है। कितना मिलता है उसका चेहरा, केवल चेहरा ही। बहू जी मत चढ़ाओ इतना सिर, आखिर औलाद तो उसी बाप की है। वे खड़े खड़े थालियाँ फेंकते थे और ये कटोरी। कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे आदमी एक छोटे से अणु में अपना चेहरा मोहरा, आदर, स्वभाव, संस्कार सब कुछ अपने बच्चे में सरका देता है। बंटी को देखकर ही एक बार वकील चाचा ने कहा था। एक और अजीब सी बेचैनी शकुन के मन में घुलने लगी। केवल बेचैनी ही नहीं, एक खींच, एक हल्का सा आक्रोश भी। सारी जिंदगी अजय शकुन के हर काम को, बात को, उसके सोचने और उसके हर रवैये को गलत ही तो सिद्ध करता रहा है। शकुन बहुत स्वतंत्र है, शकुन बहुत डोमिनेटिंग है, शकुन यह है, शकुन वह है। पता नहीं गलत कौन था, वह या अजय? जो भी हो, पर 7 साल तक गलत होने के अपराध बोध को उसने किसी न किसी स्तर पर हर दिन ही झेला है, और अब यह बंटी ठीक उसी तरह उसे गलत और अपराधी सिद्ध करने पर तुला हुआ है, और शायद सारी जिंदगी उसे गलत ही सिद्ध करता रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे। पर नहीं, अब वह सब कुछ पहले की तरह अपने ऊपर ओढ़ती नहीं चली आएगी। बंटी उसके और अजय के बीच सेतु नहीं बन सका तो वह उसे अपने और डॉक्टर के बीच में बाधा भी नहीं बनने देगी। लेकिन तब और शकुन ने खट से बत्ती बुझा दी। मन के सारे संशय, सारी दुविधाएं चारों ओर फैले हुए अंधेरे में ही डूब जाएं। बस बंटी सवेरे सोकर उठा तो जाने कैसी निरीहता उसके चेहरे पर छाई हुई थी। एक अजीब सा सहमापन, एक अजीब सी बेबसी। कहाँ, यह तो बिल्कुल बंटी है, इसमें अजय कहाँ है? हर बात के लिए उस पर निर्भर करने वाला बंटी, उसी का पाला पोसा और बड़ा किए हुआ बंटी। अजय तो शकुन के सामने कभी इतना निरीह, कभी इतना बेबस हुआ नहीं। और रात में हल्के से आक्रोश और जो परतें मन में जमी थी, बंटी की उस निरीहता के सामने एक एक करके बह गई। पर अब बंटी में अजय को देखकर एकाएक कुछ निर्णय ले डालने का जो रास्ता शकुन को दिखाई दिया था, वह फिर जैसे कहीं गुम हो गया, और शकुन जहाँ थी वहीं लौट आई, उतनी ही परेशान, उतनी ही दुविधाग्रस्त। अपनी परेशानी के क्षणों में आजकल उसे बस डॉक्टर ही याद आते हैं कि सहजता और आसानी से वह उसकी हर समस्या और परेशानी को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और उसे मुक्त और निर्द्वंद कर देते हैं। पर बंटी को लेकर
कल चाहे शकुन को परेशान देखकर डॉक्टर ने कुछ न कहा हो, लेकिन उन्हें क्या बुरा नहीं लगेगा। उन लोगों ने शादी की तारीख तय की थी और उस खुशी में ही शकुन ने सबको अपने घर बुलाया था। पर बंटी ने तो सबसे ही मन जाने कैसी कैसी शंकाओं से भरा हुआ है। बंटी की बात तो डॉक्टर से भी नहीं कर सकती। जिस तरह बहुत चाहने पर भी वह कभी अजय की कोई बात नहीं कर पाई। कंपनी बाग से लौटने के बाद उस दिन बंटी जिस तरह रोया था और उसके बाद से जिस तरह वह कटा कटा रहता था, डॉक्टर को लेकर जिस तरह का एक मासूम सा विरोध उसके मन में उफनता रहता था, वो फनता रहता है, शकुन सब समझती है। पर जाने कैसा एक आश्वस्त भाव उसके मन में समाया रहता था इन दिनों की। उसने सोच लिया था कि सब ठीक हो जाएगा, बस जहाँ तक संभव होता वह बंटी को डॉक्टर से बचाकर रखती। पर कल जैसे उसके उस आश्वस्त भाव में एक दरार सी पड़ गई। केवल आश्वस्त भाव में ही नहीं, जैसे उसके और डॉक्टर के बीच में भी कहीं कोई अनदेखी अनजानी सी दरार पड़ गई, जिसे वह महसूस कर रही है, जो उसे भीतर ही भीतर कचोट डाल रही है। सचमुच यदि ऐसा हुआ तो डॉक्टर का अध्याय तो समाप्त हुआ, और ऐसी पूर्णता के साथ समाप्त हुआ कि उसे अब वह अपने सामने भी नहीं खोलते, चाहे तो भी नहीं खोल सकते। पर उसका अध्याय कहीं कुछ समाप्त नहीं हुआ, अपनी अगली कड़ी के साथ जो कहते उसके साथ चिपका हुआ है, वह कभी समाप्त भी नहीं होगा। अजय ने तो अपनी स्लेट पर से उसका नाम, उसका अस्तित्व धो पोंछ कर एक नई जिंदगी शुरू कर दी है, शायद बहुत सुखी, बहुत भरी पूरी। पर उसकी स्लेट को तो, और फिर अजय को लेकर मन में ढेर ढेर कटुता उभर आई। साथ ही ख्याल आया कि बंटी यदि सहज ढंग से अपने को उसके और डॉक्टर के बीच में से समेट नहीं लेता तो वह उसे अजय के पास भेज देगी। अजय उसे ले जाना भी तो चाहते थे। अब क्या हुआ, इधर तो न कोई खबर न सूचना, लेकिन वह भेज देगी। बंटी को दरार ही बनना है तो मीरा और अजय के बीच में बने। अजय भी तो जाने कि बच्चे को लेकर किस तरह की यातना से गुजरना होता है कि पुरानी स्लेट इतनी जल्दी और इतनी आसानी से साफ नहीं होती। पर तभी बंटी का वही निरीह, सहमा और बेबस सा चेहरा उभर आया। मम्मी, मैंने तो पापा से कह दिया था कि मम्मी के बिना कहीं जा ही नहीं सकता। मम्मी, मैं तुम्हें कभी कभी नहीं छोड़ूंगा। मत रो मम्मी, मत रो। और शकुन रो पड़ी, फूट फूट कर रोती रही। इस यातना से डॉक्टर भी उसे कैसे उबारेंगे। उसके पास ऐसा कोई सुख नहीं, पर ऐसी यातना जरूर है जिसे वह किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। इस समय डॉक्टर की बगल में बैठकर भी शकुन का मन कहीं से हल्का नहीं हो पा रहा है। बार बार बात शुरू होती है और जैसे बीच में ही टूट जाती है। पता नहीं डॉक्टर क्या सोच रहे हैं, पर शकुन को लगा कि जैसे उन दोनों के बीच कहीं कोई है, शायद बंटी के बहाने, शायद अजय। क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो शकुन, कहते शकुन। पर क्या कहे, बंटी डॉक्टर और उसके संबंध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि उसे बहुत दिनों से इस बात का आभास था, पर बंटी को लेकर परेशान हो। इतनी देर से जिस प्रसंग को वह बचा रहे थे, आखिर वह आ ही गया। शकुन के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी उभर आई, जैसे वह कोई अपराध करते हुए पकड़ ले गई हो। देखो शकुन, बंटी थोड़ा प्रॉब्लम बच्चा है, तो उसकी प्रॉब्लम को तो झेलना ही होगा। शकुन को लगा जैसे डॉक्टर कह रहे हो कि इन्फ्लुएंजा है तो बदन में तो दर्द होगा ही। इन बातों पर कहीं इस तरह बात की जाती है। और क्या प्रॉब्लम बच्चा है, पागल है, उसका दिमाग खराब है या कि कुछ और। पर नहीं, डॉक्टर से वह अपेक्षा ही क्यों करती है कि उसी तरह सदैव होकर, उसकी तरह माँ बनकर बंटी के बारे में सोचे। डॉक्टर तो शायद बाप बनकर भी नहीं सोच सकते। पर इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, यह तो बहुत स्वाभाविक है। क्या, एकाएक शकुन चौंकी। डॉक्टर कहीं अजय की ओर तो संकेत नहीं कर रहे हैं, पर उसने तो आज तक डॉक्टर से कभी अजय की कोई बात ही नहीं की, वह कर ही नहीं पाई। यह बंटी का रवैया है, तुम्हारे साथ अकेले रहते रहते वह बहुत पॉजिटिव हो गया है।
वह किसी और को तुम्हारे साथ देख नहीं सकता, तुम किसी और को। और शकुन के मन में कहीं बहुत पहले कहा हुआ वकील चाचा का एक वाक्य तैर गया, तुम जानती हो अजय बहुत इगोइस्ट भी है और बहुत पॉजेसिव भी। अपने आप को पूरी तरह समाप्त करके ही तुम उसे पा सकोगी। पा सको तो अपने को बचाए रखकर तो उसे खोना ही पड़ेगा। वह अपने को समाप्त नहीं कर सकी थी, इसीलिए उसे अजय को खोना पड़ा। समाप्त तो वह अभी भी अपने को नहीं कर सकेगी। अब अपने को समाप्त करने का मतलब है अपने और डॉक्टर के बीच का सब कुछ समाप्त कर देना। पर यह तो शकुन का मन कहीं बहुत गहरे में डूबने लगा। तुम्हें बहुत ही धीरे से काम लेना चाहिए। जानती हो इस तरह बच्चों के साथ सख्ती करने से वे एकदम चुप हो जाएंगे, बहुत ही सबमिसिव और सहमे हुए, और नरमाई से पेश आने पर वे उदंड हो जाएंगे। डॉक्टर जैसे किसी रोगी का उपचार बता रहे हों। केवल उपचार ही था या कुछ और भी? बंटी में संतुलन लाने के लिए पहले तुम्हें अपने में संतुलन लाना होगा। पर तुम खुद बहुत समझदार हो शकुन। शकुन ने कुछ ऐसी नज़रों से डॉक्टर की ओर देखा मानो इन शब्दों के भीतर की बात को जान ले, असली बात को जान ले। पर डॉक्टर के चेहरे पर कहीं भी तो कुछ नहीं था, कोई शिकन नहीं, कोई छाया नहीं। या कि शकुन की अपनी दृष्टि की धुंधली गई, या कि शकुन की अपनी दृष्टि ही धुंधला गई। कुछ भी देखने का सामर्थ्य उसमें नहीं रही। वह क्या करे? छलनी हुआ मन सहज भाव से कुछ भी तो ग्रहण नहीं कर पाता। उसकी आंखें छलछलाई। डॉक्टर ने बहुत स्नेह से शकुन की पीठ सहलाई तो एक बार मन हुआ वह अपने को डॉक्टर की बाहों में छोड़ दे। तो क्या सचमुच ही डॉक्टर के मन में भी बंटी को लेकर कोई नाराजगी नहीं, कोई दुर्भावना नहीं? डॉक्टर के उस स्पर्श ने अनायास से उसके भीतर की गांठ को धीरे से खोल दिया। लेकिन शकुन है कि चाह कर भी जैसे कुछ नहीं कह पा रही हैं। लेकिन क्या है? तुम नहीं समझोगे डॉक्टर। बंटी ने अजय को ज्यों का त्यों इनहेरिट किया। वह कभी मेरे साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मैं जानती हूँ। शकुन को लगा अब वह सारी दुविधा खोलकर रख देगी। तो क्या हुआ? पर शकुन से कुछ भी नहीं कहा गया। जाने कैसी लक्ष्मण रेखा है ये, अपने अहम या स्वभाव की, या कि अपने कंगलेपन और अपमान की कि इसके पार वह किसी को नहीं आने देना चाहती। क्या बताए कि आगे क्या हो सकता है, या कि पहले क्या हुआ था? देखो शकुन, तुम अपने पति की रोशनी में बंटी को देखोगी तो शायद कुछ गलत कर बैठोगी। मैं जानता नहीं, पर सोच सकता हूँ कि उनके लिए शायद तुम्हारे मन में कटुता होगी। अनजाने ही तुम उसी कटुता को उस पर, यह ठीक नहीं होगा। और फिर सारी बात को जैसे समाप्त करते हुए बोले, अच्छा तुम बंटी की बात मुझ पर छोड़ दो। इस बात को लेकर अब तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बंटी की बात कैसी छोड़ी जाए यह शकुन नहीं जानती। यह भी नहीं जानती कि सारे समय अपने काम में व्यस्त रहने पर उसके लिए समय कहाँ है। पर इस समय जैसे उसे किसी ऐसे ही आश्वासन की ज़रूरत थी, किसी ऐसे ही सहारे की जो उसके थके हारे मन को संभाल ले, जिस पर वह अपना सब कुछ छोड़कर निश्चिंत हो जाए। बड़ी देर से भीतर ही भीतर एक आवेग था जो घुमड़ रहा था। अपने को डॉक्टर की बाहों में छोड़ते ही जैसे वह फूट पड़ा। डॉक्टर उसकी पीठ, उसके कंधे सहलाते रहे, उसे सांत्वना देते रहे। क्या था उन सांत्वना भरे शब्दों में, उस स्नेह भरे स्पर्श में, कि शकुन को लगा जैसे उसके भीतर से सारे तनाव अपने आप ढीले होते जा रहे हैं, सारे द्वंद्व अपने आप गलते जा रहे हैं। कहीं भी तो कुछ नहीं, सभी कुछ तो सहज और सुगम हो उठा। सारा रास्ता अकेले अकेले चलकर, सारी परेशानियों से अकेले अकेले लड़कर भी ऐसा आत्मविश्वास और ऐसी शक्ति तो उसने अपने भीतर कभी महसूस ही नहीं की जो आज अपने को पूरी तरह डॉक्टर के हवाले करके वह महसूस कर रही है। अपने को पूरी तरह देकर निर्द्वंद भाव से समर्पित करके आदमी कितना कुछ पा लेता है। तो फ्रेंड्स, आपका बंटी उपन्यास भाग 8 में हम यहाँ तक पढ़े हैं। भाग 9 में अगला सेशन
आगे की घटनाओं के साथ होगी। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।